अरब आक्रांताओं के भारत में अंग्रेजों से भी अधिक अत्याचार, भाग 2। ये एपिसोड आपकी जानकारी के लिए, आपकी राष्ट्रीयता के लिए, आप में राष्ट्रीय भाव उदय करने के लिए, मातृभूमि से प्रेम करने के लिए, एकता और अखंडता में क्या शक्ति है यह दिखाने के लिए और परस्पर एक रहने के लिए हम एक संदेश के साथ और परस्पर एकता के लिए हम एक उपदेश के साथ भाग 2 को प्रारंभ करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी भी भारत में लूट के लिए आया था और उसने पृथ्वीराज चौहान को जीतकर दिल्ली का शासक बन गया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, ईस्वी सन 1206 में भारत पर आक्रमण कर उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया और भारत में आते ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। लूटपाट के साथ उसने कई मंदिर भी तोड़े और इस्लाम धर्म को जनता पर जबरन थोपा। उसके बाद उसके खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी हुआ। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना और बनते ही लूट के धन का 3/4 राजकोष को देना होगा। अर्थात उन अरब आक्रांताओं ने कुछ ऐसे लुटेरे पाल रखे थे जो जनता से लूटपाट करते थे और उसका 3/4 भाग राजकोष में जमा होता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने एक अत्याचार देश में और किया। व्यापारी जो कम तोलने वाले थे उनके लिए एक नियम बना दिया कि जो व्यापारी जितना कम माल तोलेगा उतना उसका मांस काट लिया जाएगा, यह आदेश भी दिया। तथा चराई कर, दुधारू पशुओं पर कर, यानी कि चरागाह में यदि किसान पशु चराएंगे तो उन्हें टैक्स देना होगा। गढ़ी कर यानी घरों पर कर और झोंपड़ों पर भी कर लगाया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारतीय किसानों पर एक घोर अनाचार यह भी किया गया जिसे भूराजस्व अथवा साधारण ग्रामीण भाषा में लगान कहते हैं। लगान की दर उसने पैदावार का आधा कर दिया। माना कि एक बीघा खेत में अगर 1 मन गेहूं उस समय होता था तो आधा मन गेहूं राजा को देना होता था और किसी कारण यदि वर्षा नहीं हुई तब भी वो देना होता था। इस प्रकार से किसानों पर ये घोर अत्याचार था। जो आज लगान छोटे किसानों पर माफ है और बड़े किसानों पर भी 1% से भी कम अर्थात नगण्य है। लगान की दर जो आज नगण्य है वो आधा तक कर दी थी। तदुपरांत ईस्वी सन 1320 में तुगलक वंश का राजा गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना। उसने सुल्तान बनते ही नहरों के पानी पर टैक्स बढ़ा दिया। इसके बाद बिन तुगलक ने भारत की राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद बनाई। उसके बाद 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सुल्तान बना। सुल्तान इब्राहिम शाह बनते ही सर्वप्रथम उसने कन्नौज के राजा द्वारा निर्मित अटाला देवी का मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण कराया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मध्यकालीन भारत का इतिहास कह रहा है। जो सत्य है, सटीक है, प्रमाणिक है और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जा रहा है। इसके बाद फिरोज तुगलक सुल्तान हुआ। उसने आते ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया।
ये ब्राह्मण जाति के साथ घोर अनाचार था। उसके बाद सैयद वंश में 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का विकास किया और शहर का विकास करके आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने ही नगरकोट देवी अर्थात ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़वाया। ज्वालामुखी नगरकोट की देवी की हिंदू समाज में बड़ी मान्यता थी। उस विशाल और भव्य मूर्ति को तोड़वाया, उसके टुकड़े टुकड़े करवाए और देवी की मूर्ति के टुकड़े करवाकर उनसे घिसकर तोड़कर छोटे छोटे बड़े बाट बनवाए गए, जिन्हें शेर, 8 शेर, 2 शेर, 5 शेर कहते थे। उस समय किलोग्राम के वजह शेर ही इकाई थी। वो टुकड़े जो देवी की मूर्ति के थे, कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिए गए कि उन देवी की मूर्ति के पत्थर के टुकड़ों से, जो पवित्र माने जाते हैं, मांस तोल कर दिया जाता था। यानी हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के नए नए हथकंडे अपनाए गए। उसके उपरांत भारत में अरब से आक्रांता बाबर आया। उसे भारत आने का न्योता पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और आलम खां ने दिया था। उसने 21 अप्रैल 1526 को भारत पर आक्रमण किया और प्रथम युद्ध मां इब्राहिम लोदी बाबर से युद्ध हार गया। बाबर ने शासक बनते ही भारत की राजधानी दिल्ली, आगरा से हटाकर दिल्ली बनाई और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बलात् यानी बलपूर्वक शुरू कर दिया और मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया। बाबर और औरंगजेब ने सर्वाधिक मंदिर भारत में तोड़वाए थे। मंदिरों को तोड़वाना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, जनता को जबरदस्ती बलपूर्वक इस्लाम यानी मुगल बनाना, ये कार्य उसके राज में किए गए। अयोध्या का राम मंदिर राजा दशरथ का महल था। राजा दशरथ का ही वहाँ भवन था और वहीं उन पर श्री राम का मंदिर था। उसे तोड़वाकर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई, जो आजकल भारत के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मंदिर को ही दे दी गई है। तदुपरांत बाबर ने 1527 में ही राणा संग्राम सिंह, जो राजस्थान के राजा हुआ करते थे, उन पर आक्रमण कर दिया। राणा संग्राम सिंह ने युद्ध लड़ा, जो खानबा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, परंतु इसमें बाबर विजयी हुआ और राजस्थान में राजपूतों पर विशेष अत्याचार किए गए। जो राजपूत कैदी बनाए गए थे, उनसे बाबर ने मैला ढुलवाने का कार्य किया, मलमूत्र ढुलवाने का कार्य किया, यानी शौच मल ढुलवाने का कार्य किया, जो बाद में हमारे यहाँ भंगी जाति या हरिजन या वाल्मीकि जाति के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे वास्तव में राजपूत थे। उनके गोत्र आज भी राजपूत के हैं और उनमें खून खौलता है मुगल जाति के खिलाफ। जहाँ जहाँ कभी आज भी भारत में दंगे हुए, भंगियों ने डट का मुकाबला किया। अर्थात वो राजपूत थे। उन्हें इतना जलील किया गया, नीचा दिखाया गया कि अपना मलमूत्र ढुलवाया गया। बाबर ने भी घोर अनाचार भारत में किए। यद्यपि बाबर का पुत्र हुमायूं कुछ निष्क्रिय रहा, परंतु हुमायूं का पुत्र अकबर ने फिर वही कार्य प्रारंभ कर दिए कि रात दिन इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और हिंदुओं पर अत्याचार करना। उनका एक ही सिद्धांत था कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, काफिर को मार दो, इसके लिए जिहाद छेड़ दो। यानी अपना वर्चस्व और अपना अस्तित्व बनाने के लिए दूसरी जाति के लोगों पर अत्याचार और अनाचार किए।
1556 में अकबर ने मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ा। वो युद्ध हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परंतु इसमें भी हमारे लोगों की गद्दारी, यानी कि हिंदू राजा मानसिंह ने गद्दारी की और वो अकबर से जा मिला। इस कारण महाराणा प्रताप की हार हुई और अकबर विजयी हुआ। गद्दारी तो यहाँ तक थी कि हिंदू राजा मानसिंह ने लालच के वशीभूत होकर के अपनी सगी बहन जोधाबाई का विवाह भी अकबर से कर दिया था। हमारी बड़ी विडंबनाएं रही हैं कि हमने अपना सर्वनाश स्वयं किया है। अन्यथा हम में एकता होती तो किसी विदेशी आक्रांता की क्या मजाल जो भारत पर राज्य कर जाए। लेकिन जो हो चुका वो हो चुका। अब अकबर के पुत्र जहांगीर ने मेवाड़ को भी अपने राज्य में मिला लिया। यहाँ एक तथ्य और भी उल्लेखनीय है कि अकबर के समकालीन संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में एक हिंदू कवि तुलसीदास हुए, जिन्होंने एक हिंदू धर्म ग्रंथ लिखकर, जिसका नाम रामचरितमानस था, हिंदुओं में धर्म के प्रति एक चेतना जगाई। ग्रंथ सत्य या असत्य क्या था क्या नहीं था वो एक अलग विषय है, परंतु सवाल ये है कि उस धर्म ग्रंथ का उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना, धर्म के प्रति चेतना लाना, परस्पर एकता लाना और भारत के लिए अपने राष्ट्र को राष्ट्र समझना, इस तरह का विचार उसमें था और प्रयास था। क्योंकि हिंदू मूर्तियों को और मंदिरों को तोड़ने का कार्य बराबर चल रहा था। अरब से आए हुए आकांता तोड़ रहे थे। 1611 में जहांगीर तथा 1627 में शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना। शाहजहां द्वारा दिल्ली में लाल किला और लगभग उसी के सामने जामा मस्जिद बनवाई गई। इनके उपरांत 1658 में शाहजहां का पुत्र औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1665 में हिंदू मंदिरों का तीव्र गति से तोड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया। बलपूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, उनका धर्म भ्रष्ट किया गया। बड़े बड़े हथकंडे धर्म भ्रष्ट करने के थे। औरंगजेब इतना क्रूर, हिंसक और नीच किस्म का हत्यारा हुआ कि इस्लाम न धर्म न मानने के कारण उसने ईस्वी सन 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का शीश काट दिया था। इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का शीश काट दिया था। जहां दिल्ली में उनका शीश काटा गया वहां आज शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है, जहां दान पुण्य किया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, भंडारा किया जाता है, दीनहीनों को खाना खिलाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा जाता है, गुरुवाणी का पाठ होता है। गुरु तेग बहादुर के शिष्य मतीदास को औरंगजेब ने इस्लाम धर्म न स्वीकारने के कारण आरे से चिरवाया। गुरु तेग बहादुर के शिष्य भाई दयाला को खौलते हुए गर्म पानी के देग में डाला गया। अत्याचार यहां तक हुए कि गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र इस्लाम धर्म न स्वीकारने के कारण मारे गए और गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जयमल और फत्ता यानी जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। गर्दन तक जब नाक तक ईंटें चुनकर आ गईं तब कहा कि इस्लाम धर्म स्वीकार करोगे कि नहीं। जयमल फत्ता का दम घुट गया और मर गए, परंतु उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार से इस हत्यारे ने
न केवल गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को मरवाया, न केवल गुरु तेग बहादुर का शीश काटा, अपितु लाखों इस प्रकार की हत्याएं भारत में की। और भारत में अकेले औरंगजेब ने लगभग 6000 मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनवाई। औरंगजेब द्वारा ही हिंदुओं को ये इन प्रकार प्रताड़ित किया गया। औरंगजेब द्वारा हिंदू उत्पीड़न के लिए मात्र हिंदुओं पर ही जजिया कर लगाया गया, मुगलों पर नहीं। अरब से आए गजनी से भी अधिक हत्याएं औरंगजेब ने की। गजनी मात्र लूट ले गया था, परंतु हत्यारा ज्यादा नहीं था। औरंगजेब ने भारत में सर्वाधिक धर्म परिवर्तन करवाए, हिंदुओं की बहु बेटियों से बलात्कार कराए, अरबी सैनिकों द्वारा उन्हें उठाया गया, उनमें जबरन उनके साथ मुगलों के द्वारा कि मुगल पैदा होंगे, इस्लाम धर्म का बढ़ावा करने के लिए घोर अत्याचार किए गए। यहाँ तक के अत्याचार थे कि हिंदू समाज की स्त्रियां अपने मुंह को ढककर रहने लगीं, यानी पर्दा प्रथा शुरू हो गई। आबरू बचाने के लिए, मुसलमानों से बचने के लिए जौहर व्रत, यानी राजस्थान में राजपूत योद्धा युद्ध करते थे, उधर स्त्रियां महल में एक बहुत बड़ा अंगार का पिंड जलाती थीं कि यदि हमारे राजपूत राजा की हार हुई तो हम सभी आग में कूद पड़ेंगी। और राजपूतानियां अपनी आबरू बचाने के लिए मुगलों से इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण और अपनी इज्जत से खिलवाड़ के कारण जौहर व्रत, यानी एक प्रकार की आत्महत्या, आग में कूदकर मर जाना जैसा कार्य करती थी। अन्य हिंदू स्त्रियां सती प्रथा, यानी पति मर गया तो हम भी मर जाएंगे, सती प्रथा भी उसी क्रूर हत्यारे, हिंसक हत्यारे औरंगजेब की देन है। अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या जैसी प्रथाएं बन गई थी, पर्दा प्रथा भी इनकी देन है। परंतु देश की एक भाग्यविडंबना यही रही कि हम आपस में एक नहीं रहे। जैसा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ, वो जयचंद की गद्दारी के कारण युद्ध हारे। जयचंद पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर मुगल आक्रांताओं से मिल गया था। महाराणा प्रताप अपने ही सगे खानदानी भाई मानसिंह की गद्दारी कारण हारे, और मानसिंह ने यहां तक गद्दारी की थी कि अपनी जोधाबाई बहन भी अकबर को ब्याह दी थी। राजा दाहिर, जिसने प्रथम युद्ध लड़ा था, उसके 2 सैनिकों ने उसे धोखा दिया और उसके हथियारों की पोल मुगल आक्रांताओं को बता दी। तो वीर शिवाजी एक मराठा के धोखे के कारण जेल में बंद हुए। राजा जयपाल को दूसरे राजा ने हरवाया तो राणा रतन सिंह के साथ भी राजपूत राजाओं ने ही गद्दारी की और वो युद्ध हार गए। हरिहर को धोखा बुक्का ने दिया तो राजा कर्ण, राजा कृष्णदेव, हम्मीर देव, राजा राम, राजा सुहादेव, राजा गोकुल इत्यादि कई राजा अपने हिंदू राजाओं की गद्दारी के कारण अरब आक्रांताओं से युद्ध हारते रहे। उस समय हमारी परस्पर फूट, विद्वेष यानी ईर्षा भाव, यदि दूसरा आदमी राजा पिट रहा है या हार रहा है तो मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या मतलब, इस तरह की खराब भावना ने ईर्षा पैदा की और ईर्षा ने घृणा पैदा की, और घृणा तो आप जानते ही हैं कि सर्वनाश का कारण होती है। विद्वेष ईर्षा के कारण आपाधापी, यानी ये राजा मर जाएगा तो हो सके राज मुझे मिल जाए या कुछ फायदा हो, ये आपाधापी है। अशिक्षा, लोगों में अशिक्षा भी थी, और राष्ट्र भावना का अभाव। राष्ट्र भावना क्या है कि भाई मेरा घर मेरा है, मुझे क्या मतलब दुनिया से, मुझे क्या मतलब हिंदुस्तान से।
मेरी ज़मीन मेरी है, मेरा घर मेरा है। आज का युवा जानता है कि हे भारत मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है, ये पूरा भारत का जो एरिया है, ज़मीन है, वो एक एक इंच हमारी है, वो किसी विदेशी आक्रांता की या दूसरे शत्रु की नहीं है। इसीलिए भारत भूमि को भारत माता कहा गया है। तो हमारे सर्वनाश का कारण ईर्षा, आपाधापी, अशिक्षा, राष्ट्र भावना का अभाव यही बनी। यद्यपि 1600 ईस्वी के लगभग अंग्रेजों के भारत आ जाने पर उन्होंने भी देश को लूटा, परंतु कुछ परिवर्तन होने लगे। इससे अगले भाग 3 में अंग्रेजों द्वारा देश में क्या लूट की गई, क्या विकास हुआ, क्या विनाश हुआ, क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, क्या लाभ, क्या हानि, क्या हार, क्या जीत, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत।